देखो, किसी भी गेमिंग सेटअप का एक बहुत एसेंशियल पार्ट होता है उसका डेस्क। आई एम श्योर तुम लोगों ने गेमिंग पीसी के सारे कंपोनेंट्स डिसाइड कर लिए होंगे या फिर PlayStation 5 और टीवी भी डिसाइड कर लिया होगा, बट डेस्क डिसाइड नहीं किया होगा। तो ये वीडियो देख लो, गेमिंग डेस्क के बारे में ना सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। प्राइमरीली मैं डिस्कस करूंगा एक मैनुअल और इलेक्ट्रिक हाइट एडजस्टेबल गेमिंग डेस्क के बारे में। पहले दोनों के डिफरेंसेस बताता हूं। तो जो लोग ये मन बना चुके हैं कि हाइट एडजस्टेबल डेस्क ही लेना है, उन लोगों को ये सेगमेंट जरूर देखना चाहिए। बट जो लोग कंफ्यूज हैं कि हाइट एडजस्टेबल डेस्क लेना भी चाहिए या फिर नहीं, वो इस पार्ट को स्किप कर दो और सीधा इस टाइम स्टैम्प पे जाओ। यहां पर मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया क्योंकि मैंने दोनों डेस्क यूज करे हैं एंड शायद तुम लोगों के 20-25 हजार रुपए खर्च होने से बच जाए। तो डिफरेंसेस से शुरू करते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने आईपैड पे बना रखी है। सबसे पहले ऑब्वियसली कॉस्ट। जो मैनुअल टेबल्स हैं वो आपको 10 to 15,000 रुपीज में मिल जाएंगे एंड इस कॉस्ट में उनका वुडन टेबल टॉप भी इंक्लूडेड होता है। ऐसा क्यों है आगे बताता हूं। बट जो इलेक्ट्रिक हाइट एडजस्टेबल डेस्क है वो अराउंड 25 to 30,000 रुपीज के आते हैं अगर आप अच्छे डिसेंट लेना चाह रहे हो तो। बट सैडली इस कॉस्ट में उनका वुडन टेबल टॉप इंक्लूडेड नहीं होता है। अब इसका रीजन भी सुन लो। रीजन ये है कि जो मैनुअल हाइट एडजस्टेबल डेस्क है, एटलीस्ट जो मेरे पास है, उसका मैकेनिज्म टेबल टॉप को लगाए बिना काम ही नहीं करेगा। इट नीड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट टू फंक्शन। बट जो इलेक्ट्रिक डेस्क है उसका टेबल टॉप अगर नहीं भी लगाओगे या सिंपली रख भी दोगे उसके ऊपर तो भी वो फंक्शन करेगा ही, क्योंकि उसके अंदर जो मोटर है वो डिपेंडेंट नहीं है इस चीज के लिए। एंड हेंस तुमने नोटिस किया होगा कि मैंने भी अपने इलेक्ट्रिक डेस्क के ऊपर कोई टेबल टॉप नहीं लगा रखा। मेरा मन करता है तो मैं ये छोटा वाला फट्टा रख लेता हूं जो मैंने अपने घर के पास की वुडन शॉप से बनवाया था, या फिर अगर मुझे कभी नीड लगती है तो मैं ये व्हाइट वाला 5 फीट बाय 2.5 फीट का टेबल टॉप रख लेता हूं जो मैंने इसके साथ ही लिया था। सेकंड पॉइंट डिफरेंस का शायद डिस्कस करने की नीड नहीं है, बट स्टिल कन्वीनियंस। तो ऑब्वियसली जो मैनुअल डेस्क है वो कंपैरेटिवली, ध्यान रखना, कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिक डेस्क के मुकाबले थोड़ा सा कम कन्वीनियंट है, क्योंकि आपको मैनुअल लेबर लगाना पड़ेगा, उसमें एफर्ट डालना पड़ेगा ना, उसका हैंडल है वो घुमाना पड़ता है। बट जो इलेक्ट्रिक है विद द प्रेस ऑफ अ बटन ऊपर नीचे हो जाता है एंड आपका खुद का कोई फोर्स नहीं लग रहा है उसमें। बट ऑनेस्टली इसका ये मतलब नहीं है कि मैनुअल को ऑपरेट करना मुश्किल है। हल्का सा ही फोर्स लगता है, उसको घुमाने में बच्चा भी कर लेगा। बट हाँ, उसको घुमाने के चक्कर में 5-10 सेकंड का टाइम ज्यादा लग सकता है कंपेयर टू एन इलेक्ट्रिक डेस्क। अब बिल्ड क्वालिटी भी जनरली आप लोगों को इलेक्ट्रिक डेस्क की ना थोड़ी सी हायर देखने के लिए मिलेगी, इवन इफ हम सेम प्राइस पॉइंट की बात ही क्यों ना कर रहे हो। फिर चाहे मैं लेग्स की बात कर लूं या टेबल टॉप की बात कर लूं, द इलेक्ट्रिक वंस आर जनरली ऑन द प्रीमियम साइड। बट सरप्राइजिंगली वॉबल से इसका कोई लेना देना नहीं है। टॉलर हाइट्स पे दोनों ही टेबल वॉबल करेंगे हल्के फुल्के, बट वो भी तब जब आप इंटेंशनली उनको हिलाना चाहोगे। अगर तुम सीधे खड़े हो, ज्यादा छेड़खानी नहीं कर रहे हो डेस्क के साथ, तो नहीं हिलते हैं दोनों ही। काफी ज्यादा स्टेबल एंड स्टर्डी हैं टू बी ऑनेस्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बिल्ड क्वालिटी। अब टेबल टॉप का क्या फंडा है ये मैंने बता ही दिया है। जो मैनुअल डेस्क है उसमें टेबल टॉप लगाना, स्क्रू करना नेसेसरी है, उसके बिना वो फंक्शन नहीं करेगा। बट इलेक्ट्रिक में आपकी मर्जी है लगाओ या ना लगाओ, एंड इनफैक्ट इसकी वजह से ना आप कॉस्ट भी कम कर सकते हो उनकी। टेबल टॉप के बिना ले लो अगर आपके घर में ऑलरेडी कोई टेबल टॉप पड़ा है तो, या लोकली किसी कारपेंटर से आप सस्ता टेबल टॉप बनवा भी सकते हो एंड अराउंड 10,000 रुपीज का फर्क आ जाएगा कॉस्ट में। दोनों में लोड कैपेसिटी अच्छी खासी है, अराउंड 100 kgs का लोड दोनों उठा सकते हैं। मैंने तो बैठ के चेक किया था दोनों के ऊपर। बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक वाले में कितना भी लोड डाल लो, उसको ऊपर नीचे करने के लिए आपको तो दम लगाना नहीं है, सिर्फ बटन प्रेस करना है और वो ऊपर नीचे हो जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड मैनुअल वाले में जितना ज्यादा लोड डालोगे आपको उसको ऊपर नीचे करने में उतना ही ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। और हाँ, एक बहुत खतरनाक चीज मैंने नोटिस करी थी जब मैं अपने मैनुअल डेस्क की वीडियो बना रहा था। जैसे ही मैं इसके ऊपर बैठा तो मेरे बाहर से ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया अपने आप। एंड आई लेटर ऑन डिस्कवर्ड ये इसलिए हुआ क्योंकि जो इसका हैंडल है ना उसको लॉक करना पड़ता है, अदरवाइज जितना ज्यादा इस पे भार डालोगे अपने आप नीचे आ जाएगा ये। बट इलेक्ट्रिक वाले में ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। उसके अंदर मोटर है, वो एक जगह पर रुकी रहेगी अनलेस आप बटन से उसको नीचे ना करो। अब ये तो काफी ऑब्वियस सी चीज है कि जो इलेक्ट्रिक डेस्क है इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, लाइट आ रही है। तो अगर आप फ्रिक्वेंटली हाइट एडजस्ट करते रहोगे डेली बेसिस पर, यू हैव टू मेक श्योर कि वो किसी वॉल आउटलेट के पास ही हो। एंड अगर लाइट अक्सर जाती है आपके घर में तो इन्वर्टर वाले कनेक्शन से भी लगा सकते हो। बट मैनुअल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो अपने रूम के बीचों बीच रख लो क्योंकि वो आपको खुद ही ऑपरेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है इसका। मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग कॉस्ट में भी मैनुअल वाले के पास एज है क्योंकि कुछ खराब होने जैसा है ही नहीं उसके अंदर। सिंपल सा मैकेनिज्म है, खराब नहीं होगा, होगा भी तो लोकल कारपेंटर ठीक कर लेगा 100-200 रुपए लेके। बट जो इलेक्ट्रिक वाला है उसके खराब होने के चांसेस भी हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक जब तक वारंटी में है तब तक तो फ्री में हो जाता है ठीक, एंड जनरली 1-2 साल की वारंटी होती है। बट वारंटी के बाद उसको ठीक करवाना कैन बी ए कॉस्टली अफेयर। बट दोनों में ही सारे पार्ट्स ऑलरेडी लुब्रिकेटेड होके ही मिलते हैं, तो आपको मशीन ऑयल्स वगैरह डालने की नीड नहीं है खुद से। एंड इट माइट सीम कि असेंबल करना मैनुअल वाले को आसान होगा और इलेक्ट्रिक वाले को मुश्किल, बट ऐसा है नहीं। दोनों की असेंबली फेयरली सिंपल एंड डिफिकल्ट है एट द सेम टाइम। वैसे मैनुअल मिलता है साथ में इंक्लूडिंग ऑल द स्क्रूज एंड पार्ट्स एंड एलन की, सो इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू फक अप, बट स्टिल टोटल 2 लोगों की हेल्प से ही हो पाएगा ये। इनफैक्ट मैनुअल वाले की थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि वहां पर आपको प्रॉपर लकड़ी के बोर्ड के अंदर पेज घुसाने हैं, स्क्रू करने हैं। सो याद
देख लेना, हैव अ फ्रेंड ओवर। अगर आप अपने सेटअप के साथ कोई ऑफिस चेयर या गेमिंग चेयर भी रखते हो तो दोनों की लोएस्ट हाइट पे आप चेयर को अंदर खिसका सकते हो, आर्मरेस्ट अटकते नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो मैनुअल डेस्क है उसका ना हैंडल ऐसे बाहर निकाल सकता हूँ, एंड इसको मैं हमेशा हेडफोन्स हैंग करने के लिए यूज करता हूँ। ये इलेक्ट्रिक डेस्क में पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वहां पर कोई हैंडल ही नहीं है। एंड आई कैन टेल यू ये कितना हैंडी आता है भाई, कितना कन्वीनियंट है ये। जब भी इलेक्ट्रिक वाला यूज करता हूँ ना, आई मिस दिस फीचर क्योंकि उसमें तो कोई हैंडल ही नहीं है। एक चीज नोटिस करी मैंने ओवर द टाइम, जो इलेक्ट्रिक वाले का बोर्ड है, टेबल टॉप है, उसमें ना हल्की सी आर्क आ गई है, बेंड हो गया है वो। अब मुझे नहीं पता ये गर्मी सर्दी के मौसम के चेंज होने की वजह से है, क्योंकि जनरली वेदर के हिसाब से वुड बेंड होती है, एक्सपैंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो वो भी रीजन हो सकता है। या फिर मैंने उसको टेबल के ऊपर फिक्स करके नहीं रखा, ये भी रीजन हो सकता है, आई डोंट नो। या फिर ये भी हो सकता है कि क्योंकि मैंने उसको 5 फीट की हाइट में लिया है, काफी लंबा है वो। तो अगर तुम्हें ज्यादा स्पेस की नीड नहीं है, कोशिश करना 4 फीट के आसपास की लेंथ वाला टेबल टॉप लेना। ये जो रूम है वो 10 बाय 12 फीट का है, थोड़ी सी स्पेस क्रैम्ड लगती है मुझे जब भी मैं वो व्हाइट वाला टेबल टॉप इस टेबल के ऊपर रखता हूँ। आई थिंक 4 फीट बाय 2 फीट इज द स्वीट स्पॉट। बट ये चीज इस पे भी डिपेंड करेगी कि मेरी तरह आपने अपने डेस्क के ऊपर पूरा का पूरा पीसी सेटअप रखना है या फिर सिर्फ मॉनिटर लगाने हैं, प्ले स्टेशन रखनी है एंड ऑल दैट। आई थिंक ये तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। दोनों की ही लेग्स के बीच का डिस्टेंस अराउंड 3 फीट है, तो अगर आप इनके नीचे कोई ड्रॉर्स या कैबिनेट घुसाना चाहते हो वो भी कर सकते हो इफ दे आर 3 फीट और लेस इन लेंथ। जो मैनुअल डेस्क है उसका टेबल टॉप काफी पतला है, अराउंड ½ इंच, और जो इलेक्ट्रिक डेस्क के साथ टेबल टॉप आया था उसकी विड्थ अराउंड 1 इंच है। बट स्टिल दोनों में ही मॉनिटर आर्म्स और माइक की बूम आर्म कन्वीनियंटली लग जाती है, डैमेज होने के या फिर स्क्रू आर पार होने की कोई चिंता नहीं है। मैनुअल वाले के अराउंड जो ये स्ट्रिप लाइट है, कुछ टेबल्स हैं जिनके साथ आती है, बट ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव भी होंगे एंड थोड़े से गिमिकी है ये चीज। तो RGB का तड़का अगर पसंद है तो आप देख लेना अपने हिसाब से। अदरवाइज 150 रुपए की ये स्ट्रिप लाइट आई थी लोकल मार्केट से, अमेजॉन से 200-300 रुपए की पड़ जाएगी, वो लेके ही लगा लेना। सिंपली टेप से लगा दी थी मैंने तो। ओके, डिफरेंसेस खत्म। अब बताता हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस। देखो, अगर तुम लोगों को पीसी सेटअप रखना है पूरा का पूरा एक डेस्क के ऊपर, तो ये चीज ध्यान रखना कि उसकी वायर मैनेजमेंट बहुत सही से करनी पड़ेगी, और इस हिसाब से करनी पड़ेगी कि सारी की सारी वायर्स टेबल टॉप के साथ समहाउ अटैच हो जाएं, या तो टेप से, या वायर मैनेजमेंट एक्सेसरीज आती हैं, रिबन टाइज आती हैं, कोई ना कोई जुगाड़ करके आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, सो दैट जब तुम उसकी हाइट ऊपर नीचे करो तो सारी वायर्स कनेक्शन उसके साथ मूव हो। और इलेक्ट्रिक वाले में वॉल आउटलेट के साथ भी जो आप केबल लगाओगे उसकी भी लेंथ इस हिसाब से रखना कि उसके पास एक रूम हो ऊपर नीचे होने का। अगर तुम वायर मैनेजमेंट ठीक से नहीं करोगे या ऐसी डैंगलिंग छोड़ दोगे वायर्स को, तो चांसेस आर कि कोई ना कोई वायर हिल जाएगी ऊपर नीचे करते हुए, एंड पीसी, मॉनिटर, प्ले स्टेशन वगैरह में से कुछ ना कुछ ऑफ जरूर हो जाएगा। और देखो, दिल की बात बताऊं, जब से मैंने इसके ऊपर ऐसे पीसी सेटअप किया है, आज तक मैंने इसकी हाइट ऊपर नीचे नहीं करी। मुझे कभी ऐसी नीड फील नहीं हुई कि मुझे खड़े होकर गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग करनी है इसके ऊपर। हाँ, जो ये इलेक्ट्रिक वाला है उसको मैं ना बी रोल्स शूट करने के लिए यूज करता हूँ, तो उसको मैं अपनी हाइट के हिसाब से ऊपर नीचे कर लेता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं बैठ के शूट कर रहा हूँ या फिर खड़ा होकर शूट कर रहा हूँ, या फिर कुछ वीडियोस होती हैं जिसमें मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने सामने आगे टेबल रखूं, तब भी मैं उसकी हाइट ऊपर नीचे कर लेता हूँ। बट पीसी सेटअप वाले की तो मैंने हाइट आज तक नहीं छेड़ी, डे 1 से जैसा था वैसे ही रखा हुआ है। तो सॉर्ट ऑफ एक गिमिक ही लगा मुझे। मैं तो बोलूंगा अगर पैसे बचा सकते हो, सस्ता सा एक नॉर्मल सा या तो डेस्क ले आओ मार्केट से या ऑनलाइन, या फिर किसी लोकल कारपेंटर से अपने हिसाब से मटेरियल चूज करके, वुड प्लाई या फिर बोर्ड यूज करके अपने हिसाब से थिकनेस चूज करके बनवा लो। मजबूत बनेगा, अच्छा बनेगा, जो ऑनलाइन खरीद सकोगे उससे बेटर और सस्ता बनेगा। प्लस डिजाइन वगैरह अपने रूम के हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हो, उसकी चौड़ाई, लंबाई, या फिर कॉर्नर में रखने के लिए एल शेप का भी बनवा सकते हो। एंड ऑनेस्टली मुझे तो ये भी लगता है कि अगर तुम अपना गेमिंग सेटअप इंप्रूव करना ही चाह रहे हो तो डेस्क के ऊपर 20 से 25 हजार रुपए स्पेंड करने के बजाय एक अच्छी चेयर में इन्वेस्ट करो, अर्गोनॉमिक चेयर में, जिसके ऊपर तुम घंटों घंटों बैठोगे, अपना दिन का टाइम बिताओगे, एंड विच विल मेक श्योर कि आपका पोस्चर ठीक रहे, आपकी बैक हेल्थ ठीक रहे, एंड इन द लॉन्ग रन आपको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। एंड आई बेट तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा कि मेरी टी शर्ट चेंज हो चुकी है। बिलीव मी, जितना टेक यूट्यूबर्स ने इस चीज को ग्लोरीफाई कर दिया है ना, उतने काम की चीज लगी नहीं मुझे, सही बताऊं तो अगर मेरी तरह आप भी कंटेंट क्रिएटर हो, वीडियो शूट करने में काम आएगा, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, यूजफुल चीज है। बट पर्सनली अपने सेटअप में यूज करने के लिए आई डोंट थिंक इतने काम की चीज है, अनलेस आप इस चीज को लेकर एडमेंट हो कि यार हाँ, मुझे कभी कभी बैठ के यूज करना होगा और कभी कभी मैं खड़े होकर यूज करना चाहूंगा अपना सेटअप। एक एवरेज पर्सन शायद ही ये चीज सोचे, बट इफ यू आर एन एंथुसियास्ट, गो फॉर इट। जो मेरे पास दोनों मॉडल्स हैं, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अदरवाइज जो सस्ता मिले और जिसके रिव्यूज अच्छे हो अमेजोन के ऊपर, वो खरीद सकते हो। जो इलेक्ट्रिक वाला है मेरे पास, वो जिन ऑफिस सॉल्यूशंस का है, और जो मैनुअल वाला है वो। एंड अगर गेमिंग चेयर ढूंढ रहे हो, वो रेसिंग कार एस्थेटिक वाली, तो मेरे पास क्रियो सिरस चेयर है जो मैं ऑलमोस्ट 8 महीनों से यूज कर रहा हूँ। उसका रिव्यू चैनल पर डला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लेना। एंड डेस्क के बारे में कुछ भी पूछना है तो ड्रॉप योर कमेंट्स, मैं जरूर उनको रिप्लाई कर दूंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आदियोस।